और एक बात बताइए कि सब बीजेपी किन मुद्दों पे चुनाव लड़ने वाली है? भारतीय जनता पार्टी अपने काम को लेकर, अपने विकास को लेकर जनता के बीच में आ- पहुंची है और जनता का भरपूर आशीर्वाद और सहयोग भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। हवा आप लोगों ने कहीं देखी है? मैंने तो हवा चलती हुई भारतीय जनता पार्टी की देखी है हर जगह। मुझे नहीं मालूम आप कैसे कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की हवा है। जो उन्होंने शराब के कांड किए हैं, एक्साइज में घोटाले किए हैं, जनता बहुत समझदार है और जनता जवाब देने के लिए आतुर है। वो कूड़े के पहाड़ों पे बात करते हैं, कूड़ों के पहाड़ आपने इतने बड़े खड़े कर दिए। कूड़े के पहाड़ भारतीय जनता पार्टी ने नहीं खड़े किए, भारतीय जनता पार्टी ने कूड़े के पहाड़ कम किए। पोल्यूशन के ऊपर 2018 में अरविंद केजरीवाल ग्रीन बजट लेके आए थे। 56,000 करोड़ का वो बजट था। वो 56,000 करोड़ में जो ग्रीन बजट था, उसके नाम पर इन्होंने मात्र सफ़ेद झंडे लेके बच्चों को रेड लाइट पे खड़े करने के अलावा कुछ नहीं किया। मैंने अरविंद केजरीवाल को कहा था कि सफ़ेद झंडे युद्ध की निशानी नहीं होती। वो लिखते थे कि एक युद्ध प्रदूषण के खिलाफ, सफ़ेद झंडे सरेंडर की निशानी होती है। बात कहने में आती है हमेशा कि बीजेपी का 32% वोटर है, तो 32% वोटर आपके श्याम शर्मा जी को कैसे जिताएगा? बीजेपी का वोटर, भारतीय जनता पार्टी का वोटर 51% से ऊपर है। ये हम इस चुनाव में साबित करके दिखाएंगे। और एक बात बताइए कि सब बीजेपी किन मुद्दों पे चुनाव लड़ने वाली है? भारतीय जनता पार्टी अपने काम को लेकर, अपने विकास को लेकर जनता के बीच में आ- पहुंची है और जनता का भरपूर आशीर्वाद और सहयोग भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। सर, मगर एक खबर आ रही है कि जो आपके हरिनगर से जो उनको टिकट मिली है वो भारी है, और भारी करके मंडल जो है उनका समर्थन नहीं करना चाहता। ऐसा है, श्याम शर्मा किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वो यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और यहीं पले बड़े हैं। मंडल के सभी लोग अभी ऊपर, जनरल सेक्रेटरी यहाँ खड़े हैं, ऊपर मीटिंग चल रही है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भावुक कार्यकर्ता है, देश के लिए मरने मिटने वाले कार्यकर्ता है और उनको पता है कि मोदी जी के कंधों को मजबूत करना है और भारतीय जनता पार्टी जो विश्व गुरु बनाने का भारत का जो सपना है, उसको पूरे करने के लिए जो हम भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपना दिन रात लगाकर। मेरा सवाल था, भारी भारी मेंबर भारी हैं, आप भारी पे जवाब दीजिए ना। मैंने आपको बोला कि भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो किसी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इस हरिनगर विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं और यहीं पर पड़े बले यहीं रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हवा है, और कहने को आ रहा है कि मंडल नाराज रह रहा है हर क्षेत्र में। मंडल जब नाराज है तो हवा कहाँ से आएगी भाजपा की? क्योंकि आम आदमी पार्टी तो हवा में इलेक्शन निकाल जाएगी। हवा आप लोगों ने कहीं देखी है? मैंने तो हवा चलती हुई भारतीय जनता पार्टी की देखी है हर जगह। मुझे नहीं मालूम आप कैसे कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की हवा है। जो उन्होंने शराब के कांड किए हैं, एक्साइज में घोटाले किए हैं, जनता बहुत समझदार है और जनता जवाब देने के लिए आतुर है। वो कूड़े के पहाड़ों पे बात करते हैं, कूड़ों के पहाड़ आपने इतने बड़े खड़े कर दिए। कूड़े के पहाड़ भारतीय जनता पार्टी ने नहीं खड़े किए, भारतीय जनता पार्टी ने कूड़े के पहाड़ कम किए। और कूड़े के पहाड़ को, कूड़े से बिजली बनाने का काम भी अगर किसी ने शुरू किया है तो भारतीय जनता पार्टी की, एमसीडी की। पोल्यूशन के ऊपर 2018 में अरविंद केजरीवाल ग्रीन बजट लेके आए थे। 56,000 करोड़ का वो बजट था जिसमें उन्होंने वादे किए थे। आप पत्रकार भाई हैं और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आपको कहा जाता है। आप निकालिए उनका भाषण के ग्रीन बजट में क्या क्या वादे किए थे। वो 56,000 करोड़ में जो ग्रीन बजट था, उसके नाम पर इन्होंने मात्र सफ़ेद झंडे लेके बच्चों को रेड लाइट पे खड़े करने के अलावा कुछ नहीं किया। मैंने अरविंद केजरीवाल को कहा था कि सफ़ेद झंडे युद्ध की निशानी नहीं होती। वो लिखते थे कि एक युद्ध प्रदूषण के खिलाफ, सफ़ेद झंडे सरेंडर की निशानी होती है। इन्होंने सरेंडर किया पोल्यूशन के आगे और हमेशा हमेशा पंजाब और हरियाणा के लोगों को पराली के नाम पर बोलते रहे। आज पंजाब में सरकार उनकी है और वहाँ किसान इंतजार कर रहा है कि हमारी पराली की समस्या का आप क्या करेंगे। इस वार्ड में कितने वोटर्स हैं? इस वार्ड में 57,000 के करीब वोटर और है। पोलिंग कितनी होगी? लगभग 65% के करीब होती है पोलिंग। क्या उम्मीद करते हैं कितने मार्जिन से आप जीतने की महत्वाकांक्षा रखते हैं?
हमारा टारगेट हर बूथ पे 51% वोट लेने का रहता है और हम 100% बीजेपी का कोर वोटर ही 32% है, 51% कहाँ से ले जाएंगे सर? सर बीजेपी के वोट नहीं है, जनता के वोट हैं। बीजेपी का 32% वोट है तो बीजेपी ने से 6 लाख वोटों से एमपी नहीं जीतता यहाँ से। यहीं पे जो हमारे जो एमपी हैं वो 6 लाख वोटों से जीते हुए हैं। आप कैसे कह रहे हैं 32% वोट है? ये एक बात कहने में आती है हमेशा कि बीजेपी का 32% वोटर है, तो 32% वोटर आपके श्याम शर्मा जी को कैसे जिताएगा? बीजेपी का वोटर, भारतीय जनता पार्टी का वोटर 51% से ऊपर है। ये हम इस चुनाव में साबित करके दिखाएंगे। पिछली बार सर जो लोग विधानसभा चुनाव हुए थे वो वोटर कहाँ चला गया था? विधानसभा में भ्रमित करने का काम, झूठे और षड्यंत्र रचने का काम आम आदमी पार्टी ने कहा, जिसमें भोली भाली जनता फंस गई।